आगे अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अरुण जैन साहब हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार भैया, मेरे पास में टाटा स्टील शेयर है जो मेरा 510 में 110 में बाइंगे, तो ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए है, तो मेरे को उसमें बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए? ठीक है। अच्छे लेवल पे आपने बाइंग की, 110 रुपए की खरीद है फिलहाल। 164 हाँ। रुपए के ऊपर ही ये स्टॉक का और नजर आ रहा है। एक चलिए, हाँ कुछ और पूछना चाहते हैं? और भी बाइंग कर सकता हूँ क्या, मतलब अभी जो चल रहा है अच्छा, रेट में? जिस इस लेवल पे और एंट्री करना चाहते हैं आप? हाँ। ठीक है, ठीक है। गौरांग जी, टाटा स्टील पे अरुण का सवाल है। 164 रुपए इस वक्त है, 110 रुपए की बाइंग है। इन लेवल पे भी या किसी करेक्शन में वो और ज्यादा स्टॉक में बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्वांटिटी, और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। प्रशांत, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि टाटा स्टील पर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और अरुण जी ने अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो अच्छी बात है। 110 का जो पहला स्तर है इनका निवेश का, वो काफी महफूज है। और जो जोड़ने की बात करते हैं अरुण जी, तो मैं एक राय ये दूंगा कि, और मैं हमेशा ये राय देता हूँ, और शायद ईटी नाउ स्वदेश की जो मुहिम चली है उसके ऊपर भी ये सटीक बहती है कि आपको किसी भी एक क्षेत्र या एक कंपनी के ऊपर जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास फैला हुआ निवेश है और अगर प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो आप बेशक इस स्तर पे या गिरावट पर टाटा स्टील में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं होना चाहिए, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको एक बेहतर राय मिलती हुई गौरांग जी की तरफ। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सत्यम झारखंड से। सत्यम नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जानना चाह रहे हैं सर, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड, जी, किस भाव पे लिया आपने? ये 174 रुपया 585 शेयर है। इसको होल्ड करना है या बेचना है? ठीक है, नजरिया जरा बता दीजिए, कब तक आप होल्ड करना चाह रहे हैं? 6 महीना, साल भर, 3 महीना? 1 साल। 1 साल। चलिए, लंबी अवधि का नजरिया है। गौरांग सर, आप ही राय दीजिए। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस पे 174 रुपए की खरीद है, 1 साल का नजरिया। तो प्रशांत जी, इसका आईपीओ अभी भी आया था कुछ महीनों पहले, और आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए हमने टीवीएस सप्लाई चेन में निवेश की राय दी थी। तो अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो ये बेशक बशर्त यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जो कंपनियों ने प्रोस्पेक्टस में टिप्पणियां करी थी और आईपीओ के दौरान, आईपीओ के बाद, लिस्ट होने के बाद जो मैनेजमेंट ने टिप्पणी की थी, कारोबार को लेकर के काफी सक्षम योजनाएं हैं और वो जमीनी स्तर पर लागू होती है तो नतीजों में परिवर्तन आ सकता है। तो लंबी अवधि का नजरिया है। आईपीओ नोट जो हमने जारी करी थी उसके आधार पर हम लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय देंगे।